नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है अनंत कथा सागर में। और आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वो विश्वास पर आधारित है कि आपका प्रभु के प्रति विश्वास किस हद तक है। ये कहानी बनारस की है, जहाँ हर मोड़ पर आपको एक छोटा मोटा मंदिर मिल जाएगा। उन्हीं गलियों में एक राम जानकी मंदिर की देखरेख करने वाले एक पुजारी पंडित रामनारायण मिश्र रहते थे। पंडित जी ने अपनी पूरी जिंदगी राम जानकी मंदिर को समर्पित कर दी। संपत्ति के नाम पर वहीं पर एक दो कमरे के छोटे से घर में रहते थे, जिसमें उनकी अपनी पत्नी और एक विवाह योग्य बेटी थी। मंदिर में आने वाले दान से ही उनके परिवार का भरण पोषण होता था। अब विवाह योग्य बेटी के लिए पंडित जी अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि किसी योग्य वर को देखकर उसका कन्यादान कर सकें। और हर वो कोशिश कर रहे थे जो एक बेटी का पिता अपनी बेटी के लिए करता है, लेकिन वही दान दहेज पर आकर बात रुक जाती थी। और पंडित जी अब निराश होने लगे थे कि पता नहीं कैसे और कब मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर पाऊंगा। एक दिन वो मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ कम होती है, तब राम जानकी की मूर्ति के आगे बैठकर चिंतन कर रहे थे और अपनी आंखें बंद करे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में ही सोच रहे थे। आंख से आंसू बह रहे थे। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। झटके में उनकी तंद्रा, उनकी साधना जैसे भंग हुई। आंख खोली तो सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति हाथ जोड़े हुए खड़े हुए थे। पंडित जी ने देखा, बैठने का आग्रह किया। पंडित जी ने गौर किया कि वो दोनों देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। चेहरे पर एक बड़ी सुंदर आभा थी जो झलक रही थी। पंडित जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहिए श्रीमान, बैठिए। तो वृद्ध आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठ गया और पंडित जी से बोला, पंडित जी मेरा नाम विशंबर नाथ है और हम गुजरात से काशी के दर्शन के लिए आए हैं। हम निसंतान हैं, बहुत मन्नतें मांगते हुए भी हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। कई वर्षों से हमने एक मन्नत मांगी हुई है कि एक गरीब कन्या का विवाह करवाना है, कन्यादान करना है। हम दोनों को इस जिंदगी में सार्थक पड़ाव तभी मिलेगा। उन दंपत्ति की बातों को सुनकर पंडित जी मन ही मन खुश हुए जा रहे थे। उन्हें लगा जैसे भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी है और खुद ही किसी को भेज दिया है। तब तक वो दंपत्ति बोले कि आप किसी ऐसी कन्या को जानते हैं जो विवाह योग्य हो पर उसका विवाह ना हो पा रहा हो। हम हर तरह से दान दहेज देंगे और उसके लिए एक सुयोग्य वर खोजने में भी सहायता करेंगे। पंडित जी ने बिना एक क्षण भी गवाए अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार से उनको बता दिया।
वृद्ध दंपति बहुत खुश हुए। अरे पंडित जी, आज से, अभी से आपकी बेटी हमारी हुई, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विशंबरनाथ जी ने उनको एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोले, बनारस में ही ये लड़का है, ये उसके माता पिता का पता है, आप जाइए, और रिश्ते में वो मेरे साढ़ू लगते हैं, बस अब आप जाइए और मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा, मैं बीच में कहीं नहीं आना चाहता, आप खुद से बात कीजिए। अब पंडित जी घबराए, मैं कैसे बात करूं, ना जान ना पहचान, कहीं उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए तो। वृद्ध दंपति ने मुस्कुराते हुए बोला और आश्वासन दिया, अरे पंडित जी, आप जाइए तो सही, लड़के के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए। पंडित जी ने बिना समय गंवाए लड़के के पिता को ऑफिस में जाकर मिले। मानो जैसे चमत्कार हो गया। लड़के के पिता से मिलने के बाद शादी के लिए तुरंत हाँ हो गई, उनको लड़की पसंद आ गई, यहाँ तक कि शादी की तिथि भी तय हो गई। अब तो पंडित जी जब जब विशंबरनाथ जी यानी उन्हीं दंपत्ति को फोन करते, विवाह की जरूरत का दान दहेज घर पर पहुंच जाता, सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग, बस पंडित जी के फोन करते ही उन तक पहुंचने लगे। अंततः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी ने राहत की सांस ली। अगले दिन मंदिर में पंडित जी उन्हीं दंपत्ति के बारे में सोच रहे थे। सोचते सोचते पंडित जी ने फोन मिलाया तो उनका स्विच ऑफ आ रहा था, तो उनका दिल धड़कने लगा। उन्होंने मन में तय किया, ठीक है, 1-2 दिन बाद मैं फिर से करूंगा। तो अंततः 3 दिन बाद उनको फिर फोन किया, लेकिन फिर वही, उनका फोन नहीं लगा। तब परेशान होकर पंडित जी ने अपने समधी जी को फोन लगाया। अरे ये क्या, जब फोन पर समधी जी से बात कर रहे थे तो पंडित जी की आंखों में लगातार आंसू बहे जा रहे थे। पंडित जी के समधी ने बताया कि पंडित जी, विशंबरनाथ नाम का कोई भी आदमी मेरा रिश्तेदार नहीं है, और ना ही दूर दूर तक कोई मित्र है, और ना ही मैं किसी विशंबरनाथ को जानता हूं। अब तो पंडित जी आंख में आंसू लिए मंदिर में प्रभु श्री राम सीता के सामने खड़े होकर रोते हुए बोले, मुझे तो प्रभु अब पता चला कि प्रभु वो विशंबरनाथ और कोई नहीं, आप ही थे, और वो वृद्धा स्वयं जानकी माता थी। दुनिया माने या ना माने, लेकिन आप ही मुझसे बात करके मेरे दुखों को हर के और प्रस्थान कर गए। धन्य हो प्रभु। जय श्री राम। कैसी लगी मित्रों ये कहानी? यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कोई भी कमेंट यदि लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि हो सके तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली कथा लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।